नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टॉक ट्रेडर। दोस्तों, आपको मैं लगातार एसआईपी से रिलेटेड प्लान्स या एचडब्ल्यू से रिलेटेड प्लान्स, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड प्लान इस चैनल पर बताता रहता हूं और आपको मैं एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करने में सहायता कर सकता हूं, क्योंकि आज का जो मैं प्लान बताने वाला हूं बहुत ही फैंटास्टिक है, सिक्योर है और मात्र आप इसमें 100 रुपए इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप 100 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, तो दोस्तों आज से करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और 100 रुपए आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं, सभी लोग दोस्तों 100 रुपए बहुत ही आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इसको 500 रुपए 1000 रुपए करेंगे तो उसका भी हम कैलकुलेशन बताएंगे, तब आप कितना इकट्ठा कर पाएंगे पैसा। लेकिन बहुत ही मिनिमम आज मैं प्लान लेकर आया हूं दोस्तों। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। अगर आप एक लेबर कैटेगरी से आते हैं, आप दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, तो हो सकता है आपके लिए 1000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना कठिन हो, बट 100 रुपए दोस्तों कठिन बिल्कुल नहीं होगा। आप हो सकता है बहुत सारे एक्सक्यूज देंगे, मेरे पास 100 रुपए नहीं बचते महीना में, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आज की दुनिया में दोस्तों 100 रुपए सभी लोग बचा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है ना, तो उसको भी 100 रुपए टिप कभी ना कभी कोई रिश्तेदार या कहीं ना कहीं से जरूर मिलती होगी। तो आप अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करिएगा, लेकिन बहुत ही बड़ा फंड आप इकट्ठा करिएगा 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट प्लान से। तो आज हम इस ऐसे ही प्लान के साथ आपको इस वीडियो को क्रिएट किया है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो जरूर करिएगा। इससे आपको एक बेहतरीन तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए कर सकें। क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारी एज में है, मैं लगभग दोस्तों 30 साल के ऊपर हो चुका हूं, तो आप आज हमें भी कभी अफसोस होता है कि काश मैंने जब बचपन में था तो हमारे फादर ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया होता, तो आज हमारे पास बहुत सारा पैसा होता। तो अब हम लोग ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि जो आने वाले हमारे पीढ़ियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो भी इसी क्वेश्चन को सोचें बार बार। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं। मैं अपने लिए भी प्लान बताऊंगा दोस्तों। अगर आप ऐसी एज में है जिसमें आपकी 30 से 35 साल या 40 साल एज हो गई है, तब आप कैसे इन्वेस्ट करके बड़ा फंड इकट्ठा कर पाएंगे और 100 रुपए के प्लान से अपने बच्चों के लिए या आपके उन बच्चों के लिए जो 15 से 20 साल की एज में अभी है दोस्तों, मतलब जो 40 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए 100 रुपए का एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो पूरा डिटेल के लिए हम आपको अपने जो मोबाइल फोन है, जो मेरा ब्रोकर है दोस्तों, मैं उस एप्लीकेशन पर ले चलूंगा। आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है। तो डीमैट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जो कि फ्री होता है दोस्तों, एक भी पैसा नहीं लगेगा। आपको बस अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक होना चाहिए और मिनटों में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और डीमैट अकाउंट होने के बाद ही आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो चलो पूरा डिटेल के लिए हम आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल फोन पर। तो दोस्तों, जिस मैं आज एसआईपी की बात करने वाला हूं, उससे आप 100 रुपए से एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए इन्वेस्ट करना हर मंथ आपको। तो सबसे पहले आपको किसी भी एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप एक बेहतरीन से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। डीमैट अकाउंट दोस्तों फ्री आप कॉस्ट खुलता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। आपको अपना आधार कार्ड, पासबुक और पैन कार्ड होना आवश्यक है। इसके बाद आप आसानी से डीमैट अकाउंट आप ओपन कर पाएंगे। तो मैं अपने जो भी मेरा डीमैट अकाउंट है एंजल वन का, मैं इसको ओपन कर चुका हूं। तो आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में स्टॉक्स, एफएनओ एंड म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हुए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड्स दिखाई देंगे। बहुत सारे दोस्तों म्यूचुअल फंड से यहाँ पर लिस्टेड है, लेकिन मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। आपको सर्च वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। देखिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसी पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसकी रेटिंग दोस्तों 5 स्टार की रेटिंग यहाँ पर दी गई है। और इसका जैसे आप एनुअल फॉर लास्ट 3 ईयर का रिटर्न्स देखेंगे तो 26.40% यहाँ दिखा रहा है। अगर हम बात करें 5 ईयर का रिटर्न तो 18.55% और ऑल टाइम जो इसने रिटर्न दिया है 17.21% दिया है। अब दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है, लोगों को मन में लगता है कि अगर एसआईपी करेंगे तो उनका पैसा डूबेगा, बट यहाँ पर लार्ज कैप फंड में दोस्तों ये मैंने इसी वजह से बताया है जिसमें आपके पैसा डूबने के बहुत ही कम चांसेस हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा इनके जो होल्डिंग्स है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं इनके डूबने के चांस बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर लार्ज कैप फंड है।
तो दोस्तों जितनी भी लार्ज कैप फंड कंपनियां हैं उन्हीं में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। जैसे देख सकते हैं, अगर आप सेक्टर वाइज देखना चाहते हैं तो इन सेक्टरों में इन्होंने सबसे बैंक सेक्टर हो गया, जैसे पावर सेक्टर, IT सेक्टर, इनमें होल्डिंग्स इनकी है। अगर टॉप होल्डिंग्स आप देखेंगे कि इनमें इन्होंने टॉप होल्डिंग किस कंपनियों के शेयर ले रखे हैं, तो HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, ITC हो गया, लार्सन एंड टर्बो, L&T हो गया, एक्सिस बैंक, NTPC, टाटा पावर, बजाज और सारे ऑल पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इन्होंने किन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो अब जब टॉप होल्डिंग आप देखेंगे तो आप श्योर हो जाएंगे दोस्तों पैसा कब डूबता है आपका शेयर मार्केट में, जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है वो या तो अच्छा नहीं कर पाती है या वो कंपनी बंद हो जाती है। बट यहाँ पर जो इन्होंने होल्डिंग ले रखी है, जिन कंपनियों में आपका पैसा लगाएंगे वो बहुत बड़ी कंपनी है। मैं बात करूँ टाटा पावर की तो बहुत बड़ी कंपनी है, बजाज फाइनेंस की बहुत बड़ी कंपनी है, लार्सन एंड टर्बो, L&T जिसकी बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, तो इनके बंद होने के चांस नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर रखे हैं ये लोग, तो ये बंद होने का कोई चांस नहीं। तो आपको इस वाले SIP में कोई खतरा नहीं है, कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं टॉप होल्डिंग। अब हम थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं इस SIP के थ्रू, इस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर हम बात करें, हम नीचे जैसे आते हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। 11 साल पहले ये फंड बनाया गया था। फंड साइज जो कि हो चुका है 22,766 करोड़ का दोस्तों। लॉकडाउन पीरियड नील है। एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पर 0.79% इंक्लूसिव ऑफ GST। अगर एग्जिट लोड की बात करें, अगर आप भविष्य में कभी बीच में अपने SIP बंद करना चाहें तो क्या डिटेल होगी, कितना आपको चार्जेस देना होगा, वो यहाँ पर दिया गया है। 1% इफ रिडीम्ड और स्विच्ड आउट ऑनर बिफोर कंप्लीशन ऑफ 7 days फ्रॉम द डेज ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स। 1% दोस्तों तब लगेगा अगर 7 दिन के पहले पहले आप इसे बंद करते हैं, लेकिन इसके बाद करते हैं तो नील आपको लगने वाला है। टैक्स इम्प्लीकेशन आप देख सकते हैं, विड्रॉ विद इन 1 ईयर। अगर आप 1 साल के पहले पहले अपनी SIP तोड़ते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा प्लस 15% टैक्स देना पड़ेगा, वो भी गेन पर, जो भी आप गेन करेंगे। इसके बाद 10% टैक्स ऑन गेन ओवर 1 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद दोस्तों 1 साल के बाद जब अगर आप अपने SIP ब्रेक करेंगे तो 10% टैक्स लगेगा किस पर, जो भी आप लाभ कमाएंगे, जो आपको प्रॉफिट होगा उस पर। अगर 1 लाख रुपए से कम लाभ आपने कमाया सपोज 1.5 साल भर में, तो आपको फिर वहां पर टैक्स नहीं देना है। इसके बाद अगर हम बात करें, नीचे आप आते हैं और चीज़ आप देख सकते हैं टॉप होल्डिंग्स वगैरह, और इनके जो फंड मैनेजर है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर फंड मैनेजर यहाँ पर शैलेश राज भान है, जो कि इनको 5 ईयर का दोस्तों एक्सपीरियंस वगैरह है। इस पर क्लिक करके आप और इनकी डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बेस्ट दोस्तों SIP, या अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड का, जो कि दोस्तों 17.21% ऑल टाइम हाई उसने दिया है, और लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा डूबने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। आप खुद ही समझदार हैं, आप देख सकते हैं टॉप होल्डिंग अगर आप देखेंगे जो बड़ी कंपनियां हैं ये दोस्तों फेल हो सकता है, इनकी ग्रोथ स्लो हो, बट ऐसा नहीं है कि कंपनियां डूब जाएंगी। और यहाँ रेटिंग की बात करें तो एंजल वन ने इसे 5 स्टार दिया है, क्रिसिल ने 5 स्टार और मॉनिस्टार ने भी, देख सकते सभी ने यहाँ पर रेटिंग इनकी दिखाई गई है। अब अगर हम इसे कैलकुलेशन करें, आप सिर्फ यहाँ पर दोस्तों 100 रुपए से अपनी मिनिमम 100 रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपको कैलकुलेटर पर ले चलेंगे। SIP कैलकुलेटर पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर देखिए ओपन कर रखा है। तो मैं 100 रुपये यहाँ पर दोस्तों यहाँ बोला जा रहा मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मैं मात्र 100 रुपये 1 साल में इन्वेस्ट 1 महीने में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो पहले मैं 20 साल के इन्वेस्ट करूँगा, और इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स 17 पॉइंट समथिंग दिया, तो मैं 17% ही कैलकुलेट करूँगा। इसके बाद आप 100 रुपये महीने का अपने वैल्यू डाल दिया, 20 साल की इन्वेस्ट करेंगे हर महीने 100 रुपये, तो अब आपको कैलकुलेट करना है 17% रिटर्न के हिसाब से। तो ये देखिए आपकी समरी आ जाएगी ओवरऑल। एक्सपेक्टेड अमाउंट आपको 2,22,000 मिलेगा। अमाउंट आप मात्र 24,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। मात्र दोस्तों आप 20 साल में 24,000 रुपये ही जमा कर पाएंगे, और आपको मिलेगा लगभग 2 लाख के ऊपर, मतलब 1,78,000 के आसपास आपको टोटल ब्याज या इंटरेस्ट मिलने वाला। ये आप ग्राफ भी देख सकते हैं, टोटल आपको दिखा रहा है। अगर यही दोस्तों आप मात्र 100 रुपये ही 40 साल तक जमा करें, मात्र 40 साल, मात्र 100 रुपये की मैं बात कर रहा हूँ, तब आप कैलकुलेट करिएगा, तब आपका यही अमाउंट दोस्तों 16.7 लाख बन जाता है, 60 लाख रुपये बन जाता है 40 साल में। अब सोचिए अगर हम लोगों ने आज के 40 साल पहले 100 रुपये का SIP शुरू किया होता, हालांकि पहले SIP नहीं हुआ करता था, ये एक अजम्पशन हो सकता है, लेकिन हाँ अभी हम लोग अपने बच्चों के लिए या जो भी ऐसी एज में है, जो भी 15-16 साल की एज में, वो मात्र 100 रुपये के हिसाब से अगर
कैलकुलेशन करेगा, 100 रुपए के हिसाब से SIP शुरू करेगा, तो आने वाले समय में जब वो 60 साल का होगा तो उसके पास 60 लाख रुपए होने वाले। हालांकि इन्फ्लेशन दोस्तों, लगातार महंगाई दर बढ़ रही, उस समय 60 लाख रुपए की वैल्यू कम होगी, बट आपके पास पैसा होगा। यहाँ देखिए एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, यहाँ पर आप इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड करेंगे तब देखते हैं वैल्यू कितनी होगी, तब कैलकुलेट करते हैं। तो यही दोस्तों, आपके पास उस समय जो 60 लाख आज वैल्यू है, आज की जो 60 लाख की वैल्यू है वो लगभग 8 लाख के बराबर होगा। मतलब उस समय जब आपके पास 60 लाख रुपए होगा ना, वो आज की वैल्यू के हिसाब से 8 लाख के अमाउंट के बराबर होगा। तो बहुत बड़ा अमाउंट दोस्तों, आज भी अगर आपके पास 8 लाख रुपए हो तो बहुत सारे आप अपने काम कर सकते हैं। अब बात करें, अगर इसी SIP को 100 रुपए के ना करके आप 1000 रुपए महीने करते हैं, या पहले मैं 500 रुपए का कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ। मात्र 500 रुपए महीने का आप जमा करें, पहले 20 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं, 17% इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट ऑफ रेट रखते हैं। इन्फ्लेशन को भी हम नो करते हैं और 20 साल टाइम पीरियड सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका आ रहा है 10.1 लाख, लगभग 10 लाख रुपए दोस्तों आप कमा लेंगे। और जो आपका गेन होगा 8 मात्र 20 सालों में दोस्तों, अगर 500 रुपए हर महीने के हिसाब से आप जमा करेंगे तो मात्र 20 सालों में आप लगभग 8-10 लाख रुपए आपके अकाउंट में होंगे। और इसके साथ ही साथ अगर हम दोस्तों टाइम पीरियड बढ़ा दें, यहाँ 20 की जगह में 40 कर देता हूँ, तब कंपाउंड का आप दोस्तों मैजिक देखिएगा, आप कैलकुलेट करेंगे ना, अभी हमें मात्र 20 लाख रुपए मिल रहा था। अब दोस्तों यही अगर आप 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर देंगे अपनी स्कीम को, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होने वाला है 3.1 करोड़ रुपए होने वाला है, लगभग 3 करोड़ के आसपास दोस्तों। मात्र 500 रुपए हर महीने के हिसाब से इन्वेस्ट करके आप 3 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। आप टोटल जो अमाउंट जमा करेंगे वो मात्र 2.4 लाख, लगभग 2.5 लाख रुपए आप जमा कर पाएंगे 40 साल में। इसके एवरेज में आपको जो टोटल पैसा मिलेगा लगभग 3 करोड़ के आसपास मिलेगा। तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, अगर हम मात्र 500 रुपए इकट्ठा करते हैं महीने का। अब अगर हम इसमें इन्फ्लेशन ऐड कर दें, तब देखते हैं उस समय इस 3 करोड़ की वैल्यू क्या होगी 40 साल बाद। तब दोस्तों आपके पास इस 3 करोड़ की वैल्यू 43 लाख रुपए होगी, 43.4 दोस्तों। अगर मतलब कि अगर आपके पास आज 43 लाख रुपए है ना, तब भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि इस 500 के जो 3 करोड़ रुपए, क्योंकि मैंने दोस्तों 2-3 वीडियो क्रिएट की, काफी लोगों ने कमेंट किया कि आप जो 3 करोड़ रुपए बता रहे हैं ये 40 साल के बाद जब हम 60 साल के होंगे तब इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वही 3 करोड़ रुपए उस समय के हिसाब से 43 लाख रुपए आपके पास होंगे। तो 43 लाख रुपए अगर आप सोचिए आज आपके साथ में आपके बैंक अकाउंट में है, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। 43 लाख रुपए एक बड़ा फंड होता है। तो मैंने इन्फ्लेशन भी इसलिए ऐड कर दिया है। अगर आप इन्फ्लेशन, इसमें इन्फ्लेशन दोस्तों 6% रेट से ऐड हुआ है, जो कि महंगाई दर है आज 6 से 7% लगातार हर साल बढ़ रही है। मतलब कि अगर आपके पास आज 100 रुपए है तो अगले साल वो मात्र आप 94 रुपए में ही, जैसे आप अगर आप 100 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं ना इस साल, तो अगले साल उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको 106 रुपए की आवश्यकता होगी। इन्फ्लेशन रेट आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बड़ा अमाउंट आप इकट्ठा कर सकते हैं SIP दोस्तों। इससे जो मैंने आपको लार्ज कैप फंड बताया, इसमें आप इन्वेस्ट करिएगा मात्र 500 रुपए या 100 रुपए, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। और अपने बच्चों के लिए, अगर आपकी एज अभी 15 साल है या 20 साल है, 15 की 20 साल है, तो आप 60 साल के लिए बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर पाएंगे मात्र 100 रुपए इकट्ठा करके महीने का। तो पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया, आप अपने अकॉर्डिंग और भी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारा कैलकुलेशन बताया गया है कि आपके पास 10 साल में कितना पैसा होगा, 22 साल में कितना होगा, 35 साल में, 40 साल में कितना पैसा होगा, सारा डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मैं काफ़ी लोगों से ये भी बताना चाहता हूं कि काफ़ी लोग हमें कमेंट करते हैं, मैं जब वीडियो क्रिएट करता हूं, कि सर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ये क्वेश्चन हमारे मन में भी आता है कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, और काफ़ी लोग पूछते भी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज हमारी एज 30+ हो चुकी है दोस्तों। और अगर यही क्वेश्चन मैंने अपने आप से 10 साल पहले भी पूछा होता तो मैं शायद मेरे पास 60 साल में बहुत सारा पैसा होता, बट उसका भी सोल्यूशन है। अगर आप 30 साल या 40 साल के हो चुके हैं तो सिर्फ आपको दोस्तों अमाउंट इंक्रीज करना है। मतलब कि जो मैंने 100 रुपए का प्लान दिखाया,
अगर आप 20 साल तक हैं, 20 साल के नीचे हैं तो 100 रुपए इन्वेस्ट करिएगा, तब आप बड़ा फंड इकट्ठा कर पाएंगे। अगर आप 30 साल के आसपास है तो अब दोस्तों वही वैल्यू आपको 1000 रुपए महीने करनी होगी। 100 रुपए ना इन्वेस्ट करके आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करिएगा, तब भी आप उतना ही फंड लगभग में इकट्ठा कर पाएंगे। आपके अपने वैल्यू को 10 गुना बढ़ा देना होगा, तब आप उतना बड़ा फंड इकट्ठा कर पाएंगे। तो मैं ये भी जानता हूं अगर आप 30 साल के ऊपर हैं, कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे, हो सकता है आप बेरोजगार हैं, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके दोस्तों बेरोजगार हैं तब भी, या जॉब कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं। 1000 रुपए आप जरूर अपना वेल्थ क्रिएट करिएगा। और जो मैंने आज फंड आपको बताया है ना, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड बहुत ही सिक्योर हालांकि है, क्योंकि आपको पता है इन्होंने टॉप कंपनियों में अपनी होल्डिंग रखी है। तो आप भी इस फंड में इन्वेस्ट करिएगा और एक बड़ा पैसा इकट्ठा करिएगा अपने बुढ़ापे के लिए या अपने बच्चों के लिए। मैं कोई भी दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इसका विशेष ध्यान रखें। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, आप इन्वेस्ट करें तो आप अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी जांच पड़ताल के साथ इन्वेस्ट करें। मैं सिर्फ आपको प्लान्स दिखा सकता हूं, बता सकता हूं, बट आपको ये बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि आप इस पे इन्वेस्ट करिएगा आंख बंद करके। आपको अपना भी दिमाग चलाना है और अपने अकॉर्डिंग किसी भी म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट करिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों आप लोग हमें सपोर्ट करती रहिएगा, क्योंकि हमारा ये न्यू चैनल है, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इससे आपको ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग लगातार मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।